तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेरिएंस। मेरा नाम अविनाश यादव। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ये दूसरा पार्ट लेकर के आपके सामने आज हाजिर है। तो आपका वक्त नहीं जाया करते हुए फटाफट से एक रिवीजन करेंगे आइडेंटिटी का, उसके बाद हम फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कल ही बताया था आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी मतलब थीटा की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, इसके लिए एलएचएस और आरएचएस सेम हो उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो मैंने आपको तीन आइडेंटिटी बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसी को कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हम क्या इनको इस तरफ से उस तरफ ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ऐसे दूसरा आइडेंटिटी आपका जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है। इसी को हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसे तीसरी वाली हमारी आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या फिर cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी आपको मैं कल भी बताता हूँ, एक से रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है 1 प्लस sec अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a। आपको पता है आपको क्या करना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कर देना है। आपके पास दो मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने को, प्रूफ करने वाले को खास करके क्या करना होता है, या तो आप एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस को ला दीजिए, या फिर एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करके एक आंसर ला दीजिए, तो आपका प्रूफ हो जाता है। तो कल मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाया था। आज मैं एलएचएस को सॉल्व करूंगा, आरएचएस को सॉल्व करूंगा, दोनों को इक्वल कर दूंगा। ये भी एक तरीका है किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने का। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था एलएचएस में सॉल्व करने जा रहा हूं इस तरह। एलएचएस इक्वल टू आपके पास क्या है 1 प्लस sec a, 1 प्लस sec a अपॉन sec a, 1 प्लस sec a अपॉन sec a है। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर sin cos के अलावा कुछ भी है, मतलब tan cot sec cosec है, तो मैं उसको sin और cos में कन्वर्ट कर लूंगा मैक्सिमम केस में। ये बात आप ध्यान रखें, मैक्सिमम केस में, हमेशा नहीं, कभी-कभी मुझे और कुछ करना पड़ेगा। तो 1 प्लस sec स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 बाय cos a, से को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos a, से को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos a। तो सॉल्व कर लेंगे, cos a प्लस 1 अपॉन cos a हो जाएगा, cos a प्लस 1 अपॉन cos a हो जाएगा अपॉन 1 बाय cos a। अगर इधर ध्यान देंगे cos a से cos a कट जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1 प्लस cos a। क्या बन जाएगा 1 प्लस cos a। यानी मैंने एलएचएस को सॉल्व किया और हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस cos a। फिर आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस आपका क्या है sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। क्या है आरएचएस आपका sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। तो sin स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, आइडेंटिटी पर ध्यान देंगे, तो sin स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, लिख रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos। मैंने कल ही आपको एक आइडेंटिटी बताया था, क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b। तो देखो ये 1 का स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सकती है। तो आपके पास a हो गया 1 प्लस cos a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos a। एक ब्रैकेट में 1 प्लस cos a, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। अब 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बच गया 1 प्लस cos a। क्या बच गया आपका 1 प्लस cos a। मैंने देखा कि एलएचएस को मैंने सॉल्व किया तो भी 1 प्लस cos a आया, आरएचएस को भी सॉल्व किया तो भी 1 प्लस cos a आया। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a। हेंस प्रूफ। मैंने क्या किया आपको मैंने पहले ही बता दिया था, आप या तो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ला दीजिए, या फिर एलएचएस और आरएचएस को दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दीजिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो भी आपका प्रूफ होने वाला क्वेश्चन बन जाए। तो आप फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको आइडेंटिटी याद रखना है, बस आइडेंटिटी आप याद रखेंगे और प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है कि साइन कॉस के अलावा अगर रहेगा तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब है आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है बस। कभी आपको सीधे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मिल जाएगा, कभी आपको फ्रैक्शन का मिल जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है, इक्वल टू आपको प्रूव करना है
1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। क्या प्रूव करना है? 1 माइनस LHS को सॉल्व करेंगे हम। LHS इक्वल टू आपके पास क्या है? LHS इक्वल टू आपके पास क्या है? LHS इक्वल टू आपके पास क्या है? अच्छा इसमें स्क्वायर है। क्वेश्चन में प्रूव करना क्या है? 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। LHS को सॉल्व करेंगे हम। किसको सॉल्व करेंगे? LHS को सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर को आइडेंटिटी से लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलेंगे सर आप tan स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे sin और cos में, हाँ उससे कन्वर्ट करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाऊंगा तो और आसान हो जाएगा, तो हमारा एक दो स्टेप बच जाएगा। चलो ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर। ठीक है, अच्छा sec स्क्वायर a को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1 बाई cos स्क्वायर a अपॉन 1 बाई sin स्क्वायर। ये आपको पता है ये फ्रैक्शन ऊपर होकर के रिवर्स होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड है फ्रैक्शन का। ठीक है, ये आपको बात पता होगी। तो 1 बाई cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर a बाई 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर a बाई 1 हो जाएगा। ये sin स्क्वायर a अपॉन cos a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसको बोल सकते हैं हम tan स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं इसको? tan स्क्वायर। sin अपॉन a क्या होता है? tan। इसका मतलब sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब चलिए RHS को हम सॉल्व कर लेते हैं। RHS को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ पर tan और cot दिख रहा है, इसको मैं sin और cos में कन्वर्ट कर लूंगा। चलो क्या लिख सकते हैं? tan को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई sin a माइनस cos a, 1 माइनस sin a अपॉन cos a अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन sin a। ठीक है, चलो इधर सॉल्व करते हैं। देखो 1 बाई 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। cos a माइनस sin a, ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया cos a माइनस sin a, ऊपर क्या आ गया? cos a माइनस sin a अपॉन cos a अपॉन क्या? cos a, पूरे का अपॉन हो गया। ऐसे ही है sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a अपॉन cos a। देखेंगे cos a से cos a कैंसिल आउट हो गया, cos a से cos a कैंसिल आउट हो गया, cos a से cos a कैंसिल आउट हो गया। ये स्क्वायर चलते जा रहा है, ठीक है, इसको भूलना नहीं। cos a से cos a कट गया, ऊपर क्या बच गया? ऊपर आपका बच गया, इसको ही सॉल्व करते हैं इधर। ऊपर आपका बच गया जी cos a माइनस sin a। नीचे क्या बच गया है? sin a माइनस cos। क्या बच गया है? sin a माइनस cos। ये थोड़ा सा करेक्शन cos अपॉन sin। यहाँ पर देखेंगे, हाँ यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था। देखो इधर sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a अपॉन sin a होगा। क्या होगा? अपॉन sin a होगा, अपॉन sin a। क्या होगा? अपॉन sin a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करते हैं। अब sin a cos a कटेगा नहीं, अब sin a cos a कट नहीं पाएगा, sin a cos a नहीं कटेगा तो cos a माइनस sin a का स्क्वायर अपॉन cos a, sin a माइनस cos a अपॉन sin a। ठीक है, अब मैं इधर अगर ध्यान दूं, ऊपर की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है cos a माइनस sin a। ऊपर की तरफ क्या लिखा है? cos a माइनस sin a अपॉन cos a, अपॉन क्या है? cos a। और नीचे क्या बचा हुआ है? नीचे आपका बचा हुआ है sin a माइनस cos a अपॉन में बचा हुआ है आपका sin a। इस टोटल का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, टोटल का स्क्वायर ही। तो आपको फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन का डिवाइड है कि फ्रैक्शन के डिवाइड में आपको पता है क्या होता है? फ्रैक्शन के डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और साइन के आगे का जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? cos a माइनस sin a। क्या हो जाएगा? cos a माइनस sin a अपॉन cos a। ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, बदल जाएगा ऊपर, इसका मतलब ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? sin a अपॉन sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a। इसका पूरा का स्क्वायर चलना है, स्क्वायर चलना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान दूं इसमें cos a माइनस sin a है, उधर sin a माइनस cos a। इसका मतलब दोनों सेम है, बस साइन में थोड़ा सा चेंजेस है। साइन में चेंजेस में क्या करेंगे? साइन हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? साइन, मतलब माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन अगर ऊपर वाले में ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर देता है तो क्या हो जाएगा? माइनस। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मान लीजिए आपके पास मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? साइन ए, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस ए, ब्रैकेट में इनटू साइन ए अपॉन कॉस ए इनटू साइन ए माइनस
कॉस, साइन ए माइनस कॉस ए। अब इससे पूरा ये कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर चलने की कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखेंगे क्या बच गया, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए बच गया, इसका स्क्वायर है। देखो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे मतलब माइनस का माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। अब अगर ध्यान देंगे तो मैंने जब LHS को सॉल्व किया था तो भी tan स्क्वायर आया था, जब RHS को मैंने सॉल्व किया तो भी tan स्क्वायर आया। इसका मतलब LHS इक्वल क्या हो गया RHS, जब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तो आपका इक्वेशन प्रूफ हो गया। क्या हो गया, आपका इक्वेशन प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू tan स्क्वायर, क्या tan स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई। अगर देखो एक बार क्यूब डिवीजन फटाफट से क्वेश्चन में कर लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर है 1 + cot स्क्वायर है, तो 1 + tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं और सॉल्व कर लेंगे तो tan स्क्वायर। अब ये देखिए 1 - tan a / 1 - cot a है, मैंने बताया है tan को sin upon cos और cot को cos upon sin लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने tan को sin a upon cos से लिखा और cot a को cos a upon sin लिखा, उसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया। अब जैसे ही सॉल्व कर देंगे आपको आंसर क्या मिलेगा, tan स्क्वायर। तो मैंने देखा कि LHS भी tan स्क्वायर है और RHS भी tan स्क्वायर है। tan स्क्वायर है, जब LHS और RHS इक्वल हो गया तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक, चलिए फटाफट आप नोट कर लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप का करेंगे। ठीक है, चलिए आप इस सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर फिर से अपने आप से बनाने की कोशिश करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जो क्वेश्चन मैंने बताया था सारे इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड के एग्जाम में आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए फटाफट आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना, इसका आइडेंटिटी लगाना होता है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोसेक a माइनस साइन, कोसेक a माइनस साइन इंटू सेक a माइनस कॉस a इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है 1/tan a प्लस cot a। क्या प्रूफ करना है, 1/tan a प्लस cot a। ठीक है, चलिए करते हैं। तो LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। हमारा मेथड आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए cos a माइनस sin a इंटू सेक a माइनस cos a, मैंने बताया है मैक्सिमम केस में आप क्या करेंगे, cos a को sin में कन्वर्ट कर देंगे। चलो ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 1/sin a माइनस sin a बाई 1, ठीक, इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos a माइनस cos a अपॉन 1। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई से पहले सॉल्व करेंगे। ये फ्रैक्शन है तो 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा अपॉन sin। 1 का मल्टीप्लाई 1 में, sin का मल्टीप्लाई sin से, तो sin का मल्टीप्लाई 2 बार, इसका मतलब sin स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर अपॉन sin हो जाएगा इनटू ऐसे इसको 1 माइनस cos इनटू cos स्क्वायर अपॉन cos इनटू 1 cos हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर, ये हमारा आइडेंटिटी है। इधर देखेंगे बिल्कुल 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पर हम sin स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन sin इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर अपॉन cos। ठीक है, इससे एक खत्म, इससे एक और खत्म। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन गया, आपका आंसर बन गया cos a इंटू sin। क्या हो गया, cos a इंटू sin। मैंने LHS को सॉल्व किया और हमारा आंसर क्या गया, cos a इंटू sin। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS इक्वल टू आपके पास क्या है, RHS इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। तो tan को क्या लिखेंगे हम, sin अपॉन cos, और cot a को हम लिखेंगे cos अपॉन sin। बस 1/tan a इक्वल टू sin a बाई cos a प्लस cot a इक्वल टू cos a अपॉन sin a। cot a इक्वल टू क्या हो गया, cos a अपॉन sin a हो गया। अब नीचे हम सॉल्व कर लेंगे, sin इंटू sin 1/sin इंटू sin क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर, प्लस cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अपॉन sin इंटू cos क्या हो जाएगा, sin a इंटू cos, क्या हो जाएगा sin a इंटू cos। तो 1/sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ गया अपॉन sin a इंटू cos आ गया।
तो क्या करते हैं, मैंने बताया है फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन हो तो उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा करके मल्टीप्लाई मतलब साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया जी, नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी है, मैंने बताया था पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये नीचे वाला 1 हो गया, ऊपर क्या बन गया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अगर मैं ध्यान दूं तो मैंने जब एलएचएस को सॉल्व किया था तो कॉस ए इंटू साइन ए आया था, जब मैं आरएचएस को सॉल्व किया तो भी मेरा कॉस ए इंटू साइन ए या फिर साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, मतलब साइन ए कॉस ए दोनों को सॉल्व करने पर आ गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। जैसे ही एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुआ, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। फटाफट से नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी करना है कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अलग टाइप का है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन के टाइप को बदलेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहे हैं, वो क्वेश्चन अलग टाइप का है, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। यही लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपको अलग टाइप के क्वेश्चन को देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है, बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। आपको क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा प्रूव करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें मैं cos थीटा से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, cos थीटा से डिवाइड करेंगे। पूछेंगे सर cos थीटा से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इधर tan चाहिए, इसलिए मैं cos थीटा से डिवाइड करूंगा। अगर मुझे cos चाहिए होता तो मैं sin थीटा से डिवाइड करता इस क्वेश्चन में। चलो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले sin थीटा से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। एलएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस को ले आएंगे। एलएचएस क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। अब डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम नंबर से आप इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर देंगे। हम क्या लिख सकते हैं इसको, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, cos थीटा लिख दिया, अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बस cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी मैंने cos थीटा से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब क्या करना है, अब देखेंगे ये cos थीटा इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 अपॉन cos थीटा। इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाई ऐसे इसको भी लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा माइनस 1 बाई cos, क्या 1 बाई cos थीटा, ठीक है। अब देखो sin अपॉन cos थीटा क्या हो जाता है, sin अपॉन cos थीटा tan हो जाता है, ये आपको पता है, तो हो जाएगा tan थीटा माइनस cos 1 हो जाएगा प्लस 1 बाई cos क्या हो जाता है, sec थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, sec थीटा हो जाता है। हमारा 1 बाई cos क्या हो जाता है, sec थीटा हो जाता है। तो ऐसे sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan थीटा, cos अपॉन cos क्या हो जाएगा, cos अपॉन cos 1 हो जाएगा प्लस है तो प्लस माइनस sec थीटा, माइनस क्या हो गया, sec थीटा हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा
माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और अपान में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद देखेंगे कि मुझे आंसर में डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है। एक बात इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ध्यान रखेंगे कि ये देखो जो होगा यानी कि डिनोमिनेटर में होगा, अगर न्यूमरेटर में होता तो अलग काम करते। अगर देखो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा है। अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा है तो डिनोमिनेटर मुझे आंसर में चाहिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर मुझे चाहिए तो मुझे किसको गायब करना है, मुझे गायब करना है न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को अगर गायब करना है तो न्यूमरेटर के अपोजिट साइन के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर के अपोजिट साइन के साथ, मतलब tan थीटा प्लस सेक थीटा के अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। tan थीटा प्लस सेक थीटा के अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। देखो इधर मुझे ये गायब करना था, न्यूमरेटर को गायब करना था तो tan थीटा प्लस सेक थीटा था, तो मैं tan थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको सेम नंबर से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अब इसी को केवल ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसको उड़ाना है उसी को मल्टीप्लाई कर ले, बस नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज रखते रहेंगे। अगर मल्टीप्लाई करूं इसको tan थीटा माइनस सेक थीटा का पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब देखो ये tan थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा, a प्लस b इनटू a माइनस b बनेगा। आंसर क्या आएगा, a प्लस b इनटू a माइनस b बनेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको tan थीटा प्लस सेक थीटा इनटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, ये तो हो गया मल्टीप्लाई इसका इसमें, फिर उसके बाद माइनस 1 इनटू tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा अपान में ऐसे ही लिखते रहेंगे, कोई चेंज नहीं। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इनटू tan थीटा माइनस सेक, tan थीटा माइनस। अच्छा ये a प्लस b इनटू a माइनस b हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इनटू माइनस 1 इनटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, इनटू tan थीटा माइनस सेक थीटा अपान में इसको उसका आएगा लिखते रहेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इनटू सेक थीटा माइनस इनटू tan थीटा माइनस सेक थीटा इनटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बस कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन लंबा लग रहा होगा लेकिन कुछ है नहीं, बस फटाफट से सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस खाली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते रहना है। ठीक है, आपका सेक स्क्वायर थीटा, देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ गया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इधर ध्यान दूं, मैंने जो आइडेंटिटी बताया था आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 लिख दो फटाफट से, क्या लिख दिया मैंने, -1। फिर -1, अब इधर अगर देखेंगे माइनस को मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो साइन चेंज कर देगा, ये प्लस में है तो माइनस और ये माइनस में तो है तो प्लस। इसका मतलब -1 माइनस tan थीटा -1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा अपान में क्या चल रहा है, अपान में चल रहा है tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इनटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। क्या चल रहा है कि tan थीटा माइनस सेक थीटा। बस कुछ नहीं करना, आप ध्यान देंगे। अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूं, ऊपर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, -1 है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ऊपर ये आ गया। तो नीचे अगर देखेंगे तो नीचे क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। उसी चीज को मैंने लिखा, देखो tan थीटा प्लस में है तो प्लस tan थीटा, 1 प्लस में है तो प्लस, सेक थीटा माइनस में है तो माइनस, इनटू tan थीटा माइनस सेक थीटा इनटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। अगर आप ध्यान दें तो 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा और अपान में 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बच गया, माइनस। अब माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब माइनस से मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो tan थीटा माइनस सेक थीटा, माइनस बाहर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस tan थीटा। इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस प्लस में हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास? आ गया आपके पास 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मेरा RHS क्या है? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। आपको प्रूफ यही करना था। मैंने LHS को सॉल्व किया और सॉल्व करते हुए RHS को फाइंड कर दिया। RHS क्या है? RHS क्या है? RHS है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS। आपको कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन में मुझे cos थीटा से डिवाइड कर देना था। cos थीटा से डिवाइड क्यों करना था? क्योंकि यहाँ पर tan थीटा दिख रहा था, इसलिए मैंने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। अब cos थीटा से डिवाइड करने के बाद आपको बस एक बात और ध्यान रखना था। वो बात क्या था कि न्यूमरेटर में आपका 1, इसका मतलब न्यूमरेटर में 1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। जब न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर के अपोजिट साइन के साथ। तो मैंने यहाँ पर आपको न्यूमरेटर के अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। न्यूमरेटर tan थीटा प्लस सेक थीटा था, tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। जिसको खत्म करना है उसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा कम समझ में आया होगा आपको। हाँ, एक क्वेश्चन और इस टाइप का कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, फटाफट से आप समझते चलेंगे और सारे क्वेश्चन को दोबारा जरूर बनाएंगे। दोबारा बना लेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ऐसे, बस थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा चेंज क्या होगा वो भी आपको भूल देना पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? cos a माइनस sin a cos a माइनस sin a प्लस 1 cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है cosec a प्लस 1। क्या प्रूफ करना है? cosec a प्लस cot a करना है। इधर ध्यान देंगे, पहले मैंने आपको बताया था मैं LHS को सॉल्व करके RHS को लाऊंगा, LHS को सॉल्व करके RHS को लूंगा। ठीक है, तो LHS को सॉल्व करने में मैं ध्यान दे रहा हूं कि मैं बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वहां पर tan था, इसलिए मैंने किससे डिवाइड किया था? इसलिए मैंने cos से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर cot है और cosec है, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? मैं डिवाइड करूंगा sin से। किससे डिवाइड करेंगे? sin से। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय sin थीटा या फिर sin a, सॉरी sin a से डिवाइड करेंगे क्योंकि इधर a। ठीक है, एंगल बदल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइडिंग बाय sin a, डिवाइडिंग बाय sin a। sin a से डिवाइड कर देते हैं। चलो sin a से डिवाइड करेंगे तो आपके पास cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन sin a से डिवाइड करना है, sin a से डिवाइड कर रहे हैं अपॉन cos a प्लस sin a प्लस sin a माइनस 1 अपॉन sin a से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, sin a से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने बताया क्या है? cos माइनस sin a प्लस 1 अपॉन sin a, इसको क्या लिख सकते हैं? cos अपॉन sin a। क्या लिख सकते हैं? cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 बाई sin a प्लस 1 बाई sin a अपॉन क्या कर सकते हैं? ऐसे नीचे कर सकते हैं cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 बाई sin a। क्या? माइनस 1 बाई sin a। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब cos a अपॉन sin a आपको पता है पहले से ही, cos a अपॉन sin a क्या होता है? cot a होता है। क्या होता है? cot a। ऐसे sin बाई sin कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी sin बाई sin कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई sin a क्या हो जाएगा? 1 बाई sin cosec a हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। cos a अपॉन sin a क्या हो जाएगा? tan a, cos a अपॉन sin a tan a माइनस 1 प्लस cosec अपॉन cos a अपॉन सॉरी ऊपर में क्या हो जाएगा? cos। हाँ, cos अपॉन sin a क्या होता है? cot होता है, tan नहीं होता। क्या हो जाएगा? cos a
अपान साइन ए, cos ए अपान साइन ए क्या हो जाएगा cot ए, cos ए अपान साइन ए cot ए हो जाएगा। चलो ठीक है, cot ए हो गया, ऐसे नीचे भी cot ए प्लस 1 माइनस cot ए प्लस 1 माइनस कोसेक। अब ध्यान देंगे, आप कौन ध्यान देंगे क्या है, इसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। इसका मतलब इसको डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, पहले लिख देते हैं थोड़ा सा अरेंज करके, cot a प्लस कोसेक a, cot a प्लस कोसेक a माइनस 1, ठीक, अपान cot a माइनस कोसेक a, cot a माइनस कोसेक a प्लस 1, ठीक है, cot a माइनस कोसेक a प्लस 1। अब आपको क्या करना है, आपको करना है, आपको क्या गायब करना है, आपको गायब करना है डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर जिसको गायब करना है उसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई, इधर प्लस है इधर माइनस है तो प्लस, इधर माइनस है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर एज इट इज लिखते रहेंगे। ऊपर क्या है, cot a प्लस कोसेक a, cot a प्लस कोसेक a माइनस 1 अपान cot a माइनस कोसेक a प्लस 1, ठीक है, माइनस कोसेक a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय किससे, मल्टीप्लाई ऊपर इसके अपोजिट साइन के साथ। तो cot a या cot a प्लस कोसेक a, cot a प्लस कोसेक a प्लस 1, किसे मल्टीप्लाई करना है, cot a प्लस कोसेक a, cot a प्लस कोसेक a से मल्टीप्लाई करना है। किसे मल्टीप्लाई करना है, cot a प्लस कोसेक a, बस ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई करना है, किससे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cot a प्लस कोसेक a से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ नहीं, मैंने बताया जिसको गायब करना है उसी को सॉल्व करेंगे। गायब किसको करना है, गायब डिनोमिनेटर को करना है, इसलिए केवल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हम नहीं करने वाले। ऊपर बचा हुआ है क्या, cot a प्लस कोसेक a, cot a प्लस कोसेक a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय cot a प्लस कोसेक a, क्या, cot a प्लस कोसेक a, ठीक, अपान में। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगा फिर 1 के साथ होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये टोटल नंबर एक मान लीजिए और इसको मैं टोटल एक मान लूंगा, क्या, टोटल नंबर, ठीक है, ठीक है, टोटल मान लेना। तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई इसमें, तो आप देखेंगे cot a माइनस कोसेक a, cot a माइनस कोसेक a एक ब्रैकेट में, दूसरे में cot a प्लस कोसेक a, क्या, cot a प्लस कोसेक a दूसरे ब्रैकेट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया टोटल का। अब इसका इसके साथ होगा तो प्लस 1 इनटू cot a प्लस कोसेक a, क्या, cot a प्लस, केजी बात क्लियर है। अब आपको देख रहे हैं नीचे, ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर एज इट इज लिखते रहना है, ऊपर लिखते रहना, ऊपर में कोई चेंज नहीं करना है, माइनस 1 इनटू cot a प्लस कोसेक a, cot a प्लस कोसेक a, cot a प्लस कोसेक a, बस चेंज नीचे करना है, चेंज नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो a माइनस b और a प्लस b, मैंने आपको कई बार बता दिया, ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, इसकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर, ठीक, माइनस कोसेक स्क्वायर है, b स्क्वायर, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ 1 तो क्या हो जाएगा, cot a प्लस कोसेक a, क्या हो जाएगा, cot a प्लस कोसेक a हो गया। अब कुछ नहीं करना, ऊपर को एज इट इज लिखते रहेंगे, मैंने बताया है उसको सॉल्व नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर को नहीं उड़ाना है, उड़ाना डिनोमिनेटर को है, जिसको उड़ाना है बस उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अपान। अब इधर देखेंगे आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, इसका मतलब cot स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1, क्या हो जाएगा, माइनस 1 आ गया, प्लस प्लस cot a प्लस cot a प्लस cot a माइनस 1 प्लस cot a प्लस कोसेक ये आ गया एक ब्रैकेट में, ठीक है, पूरा आ गया, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं नीचे, कुछ नहीं बचा, इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस 1, cot स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 1 प्लस cot a प्लस कोसेक a प्लस cot a प्लस कोसेक a। अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो cot a कोसेक a माइनस 1, इसका मतलब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, बच गया आपके पास cot a प्लस कोसेक a, क्या बच गया आपके पास, cot a प्लस कोसेक। अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे क्या प्रूव करना था, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल्स टू आपको क्या प्रूव करना था, cot a प्लस कोसेक। क्या प्रूव करना था आपको, cot a प्लस कोसेक, मतलब यही क्या है, RHS भी है। जब मैंने LHS को सॉल्व किया तो LHS
जो है वही RHS भी आ रहा है। LHS इक्वल टू RHS, क्या हो गया? RHS इक्वल टू LHS। जैसे ही RHS इक्वल टू LHS हुआ तो वैसे ही हमारा इक्वेशन क्या हो गया? प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर साइन कॉस में है तो साइन कॉस में सॉल्व कर लेना है। अगर साइन कॉस में नहीं है तो tan cos से कोसेक में होगा, तो tan कोसाइन अपॉन cos a में, cos cot को cos अपॉन sin a में, कोसेक को 1 अपॉन sin a में और सेक को 1 अपॉन cos a में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। बाकी तो स्पेशल केसेस के क्वेश्चन थे जिसमें हम डिवाइड करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। इसमें क्या याद रखने वाली क्या चीज है? इसमें याद रखने वाले 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? आपको इधर कोसेक और कॉट चाहिए। क्या चाहिए? कोसेक और कॉट चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें cos और इसमें आपको sin से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या डिवाइड करना पड़ेगा? sin से डिवाइड करेंगे। जैसे ही sin को डिवाइड करेंगे देखो cot मिल जाएगा, इधर आपका प्लस cosec है, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे cosec मिल जाएगा, मतलब प्लस में दोनों आपको मिल जाएंगे। अगर यही आपको अगर यहाँ पर cot a और सॉरी अगर आप sec a और tan a आपको चाहिए होता तो क्या करते हैं? हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं। ये पहली पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है इसमें क्या नहीं है। अगर इसमें देखें तो इसमें आपका केवल न्यूमरेटर, इसका मतलब डिनोमिनेटर नहीं है। जब हम सॉल्व करते हुए यहाँ पहुंचेंगे यहाँ पर, तो मुझे एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है? कि जिसको गायब करना है, मतलब इसमें डिनोमिनेटर को गायब करना है, तो डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन के साथ, इधर माइनस है तो प्लस के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया बस। और जिसको गायब करना है उसी को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसे लिखते रहेंगे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैंने वैसे लिखते रहा है। केवल लास्ट में आपको क्या करना है? वो अपने आप से कट जाएगा। केवल आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, यानी जिसको उड़ाना है केवल इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।